अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीब जहीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग के अंदर मैं जिक्र करूंगा हामिद मीर की उस स्टेटमेंट का जो आज हामिद मीर ने जारी की है। जो तोशा खाना का आज फैसला आया है इमरान खान को और बुशरा बीबी को 14-14 साल की जो कैद हुई है, उस हवाले से हामिद मीर ने क्या खुशखबरी दी है, उस हवाले से मैं बात करूंगा। इसके अलावा जो आगे केसेस चल रहे हैं जिसमें अलकादर ट्रस्ट है, जिसमें इमरान खान की जो निकाह की जो इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह की जो इद्दत वाला केस है उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और किस केस में इमरान खान को सजा सुनाने के इम्कान है और कब सुनाई जाएगी, इन तमाम बातों के अंदर मैं इस व्लॉग के अंदर बात करूंगा। इससे पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि अलीमा खान ने और जो बैरिस्टर गौहर हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने वर्कर्स के नाम एक पैगाम भेजा है। वो पैगाम ये है कि जो भी जुल्म सितम जो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के, ये एक प्री प्लान सारा मामला है और नवाज शरीफ को खुश करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो उस हवाले से अलीमा खान ने और जो बैरिस्टर गौहर है उन्होंने ये वर्कर्स को ये पैगाम दिया है कि खान साहब का ये कहना है कि जो भी हो रहा है वो तमाम जो मामलात हैं वो वकला देख लेंगे। जो वर्कर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आए, वो 8 फरवरी पे फोकस रखे और कुछ भी हो जाए, कोई भी सजा मिल जाए, 8 फरवरी को जाकर जो वोट की पर्ची है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है उसको कामयाब करवाएं, उसका जो इंतखाबी निशान है उसके ऊपर ठप्पा लगाएं। तो जितने भी जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हो रहे हैं, इन तमाम मजालिम का ये अजाला है। ये कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान, उनकी हमशीरा जनाब अलीमा खान, जनाब मोहतरमा अलीमा खान साहिबा का, और साथ जो बैरिस्टर गौहर है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी तरफ से ये पैगाम दिया गया। उसके बाद आते हैं कि शहजेब खानजादा और हामिद मीर जैसे ही तोशा खाना का ये जो फैसला है जो आज दिया गया, जिसके अंदर बुशरा बीबी को और इमरान खान को 14-14 साल की जो कैद सुनाई गई है, उसके फौरन बाद शहजेब खानजादा ने भी एक पैगाम जारी किया, जिस पैगाम के अंदर शहजेब खानजादा ने ये बोला कि जो फैसले किए जा रहे हैं, जिस स्पीड से ट्रायल किए जा रहे हैं, कि रातों रात जो ट्रायल है उनको मुकम्मल किए जा रहे हैं। कोई जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है उनके अगर 10 जो गवाह हैं उन पे 3 साल में जरा मुकम्मल की जा रही है, तो इमरान खान के ऊपर अगर 21 अगर गवाह हैं तो उनकी तकरीबन 1 या 2 हफ्ते के अंदर जो जरा है मुकम्मल करके फौरन से फैसले सुनाए जा रहे हैं। और जो बानी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी गैर मौजूदगी में फैसले सुना दिए जाते हैं। वो मौजूद ना भी हों तो फैसले सुना दिए जाते हैं, उनके वकीलों के आने से पहले फैसले सुना दिए जाते हैं, वकीलों की गैर मौजूदगी में फैसले सुना दिए जाते हैं। तो ये तमाम जो मामला हैं, शहजेब खानजादा का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनको डिमोटिवेट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनके जहन में ये बात बैठ जाए, पुख्ता हो जाए कि जो 8 फरवरी है उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उनको सजाएं हुए, वो तो बाहर आ नहीं सकते, तो वोट देने का क्या फायदा। इससे नुकसान ये होगा कि जो इलेक्शन में टर्न आउट है वो कम हो जाएगा, और टर्न आउट कम होने से जो दूसरी जमातें हैं उनके पास एक वैक्यूम आ जाएगा कि उसके दरमियान उस दौरान वो जो धांधली का एक मार्जिन है वो कम हो जाएगा, और वो धांधली करके जो वोट है उनमें रद्दो बदल कर सकें। यही अगर मार्जिन ज्यादा होता है, अगर टर्न आउट ज्यादा होता है, तो इस काम में खासी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो इन्हीं मुश्किलात को खत्म करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको डिमोटिवेट करने की एक कोशिश की जा रही है इन अदालती फैसलों की रोशनी में। ये शहजेब खानजादा का कहना था। और साथ ही जो हामिद मीर हैं वो भी मैदान में आते हैं, और हामिद मीर का ये कहना है कि जनाब अली, जो ये फैसले किए जा रहे हैं इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा हो रहा है। क्योंकि जो आवाम है वो ये देख रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके से एक पार्टी को विक्टिमाइज किया जा रहा है, किस तरीके से एक पार्टी के ऊपर जो केसेस है वो डाले जा रहे हैं। और यहाँ पर ये एक तज्जिया भी जेरे बहस आया कि जो साइफर केस है, जो कौमी सलामती का केस है, उसके ऊपर 10 साल की जो है कैद है वो सुनाई गई। और जो दूसरा मामला है घड़ी का, तोशा खाना की घड़ी का, उस पर 14 साल की जो कैद है वो सुनाई गई है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कौमी सलामती वाला जो केस है वो 10 साल की कैद, और एक घड़ी वाला केस है वो 14 साल की जो कैद है वो सुनाई गई है। तो इसके ऊपर लोगों ने काफी मजाक उड़ाया कि मसला
तोशा खाना या साइफर का नहीं है। मसला ये है कि जो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनको सजा दी जाए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर हैं उनको डिमोटिवेट किया जाए। इसके बाद आते हैं जी दूसरा केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, जो इमरान खान और जो बुशरा बीबी हैं उनकी जो निकाह का मामला है कि जो बुशरा बीबी है उन्होंने अपनी तलाक के बाद इद्दत पूरी नहीं की, जिसके ऊपर एक केस चल रहा था, उसके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज कर लिया गया है। और जो खबरें हैं वो ये हैं कि इस केस के ऊपर भी जो इमरान खान हैं और बुशरा बीबी हैं उनको सजा सुनाई जाएगी। और इसके बाद जो अलकादर ट्रस्ट का है जो जज बशीर हैं वो जो आज जिन्होंने तोशा खाना का फैसला दिया वो 1 फरवरी से इसके ऊपर जो जरा है वो स्टार्ट करेंगे, इस केस को सुनना स्टार्ट करेंगे और अलकादर जो ट्रस्ट केस है उसको भी इसी स्पीड में लेके चलेंगे जिस स्पीड से साइफर केस और जो ये तोशा खाना केस है उसको लेके चला गया है। तो ये खबरें हैं। और दूसरी चीज जो आज बुशरा बीबी ने की है कि बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी बातें की जा रही थी कि बुशरा बीबी जो वादा माफ गवाह बन जाएंगी। जिस तरीके से रेहाम खान ने एक किताब लिख डाली थी, बुशरा बीबी भी कोई ऐसी किताब लिख डालेंगी जिस तरह रेहाम खान ने इमरान खान से तलाक के बाद इमरान खान पे अच्छा खासा एक जो कहते हैं कि एक बर्डन डालने की कोशिश की है, एक सियासी जो एक कह लें कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो बुशरा बीबी का जो मामला है वो भी कुछ ऐसा ही होगा कि हुकूमत के दौरान बुशरा बीबी ने ओहदे जो खतून अव्वल का जो ओहदा था वो एंजॉय कर लिया और अपनी मर्जी से जो चीजें थी वो करवाती रही। उस्मान बुज़दार को 5 साल एंजॉय करवा दिया, लेकिन अब जब ये इख्तियार खत्म हो गया खान साहब के पास तो वो वादा मुआफ गवाह बन जाएंगे। लेकिन इसके कुछ उल्टा देखने को मिला कि जब सजा सुनाई गई तो बुशरा बीबी बजाय इसके जो नैब की टीमें तश्कील दी गई थी वो नैब की टीमें आती और बुशरा बीबी को पकड़ती। बुशरा बीबी खुद अडियाला जेल पहुंच गई और गिरफ्तारी देने का फैसला कर लिया। तो एक बहादुरी का मुजाहिरा किया गया है बुशरा बीबी की तरफ से। तो ये जनाब अली कुछ मामला हैं। हामिद मीर ने क्या कहा, शहजेब खानजादा ने क्या कहा और अब कौन से केस में जो सजा देने की वो तैयारी की जा रही है। तो देखना ये है कि 8 फरवरी को जो ये सारे मामलात हैं जो सजाएं दी जा रही हैं इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता है या किसी और जमात को होता है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।